नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है टाटा पावर लिमिटेड। तो टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक सबसे ज्यादा ट्रस्ट एक कंपनी है, ट्रस्टेड एक कंपनी है। मगर टाटा पावर के ऊपर जो अपडेट्स है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर सबसे ज्यादा अभी काम किसके ऊपर कर रहा है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि टाटा पावर ये भी टारगेट ले चुके हैं कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं, वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। तो सोलर रूफटॉप के माध्यम से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा और वो भी 2025 से पहले। तो एक बिग टारगेट लेकर चल रहा है टाटा पावर, और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का भी चांसेस है। क्या सही में जर्नी होगा, क्या सही में इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ दिखेगा? तो चलो उसके ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो अपडेट्स क्या है? अगर टाटा पावर के बारे में चर्चा करूँ तो टाटा पावर के ऊपर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस पॉइंट्स को ध्यान से सुनना कि टाटा पावर के ऊपर जो मार्केट कैप है वो कितना है, 1,34,000 करोड़ के आसपास है। तो टाटा पावर एक लार्ज कैप कंपनी है। पहली बात, इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा सस्ते में दिखा इंडस्ट्रीज के हिसाब से। कंपनी के डेप थोड़ा सा ज्यादा है, इनकम अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी चलो ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट्स है जो बजट के दिन अनाउंसमेंट किया गया था। जिस बजट के अनाउंसमेंट के होने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। तो क्या सही में बजट के बाद इस कंपनी के ऊपर मैसिव जंप होने वाला है? तो उसके लिए आपको बजट की जो अनाउंसमेंट है वो देखना चाहिए। देखिए, यूनियन बजट जो 2024 में हुआ लास्ट 3 डेज पहले, तो गवर्नमेंट क्या अलॉटमेंट किया? तो गवर्नमेंट एलोकेट्स 19,100 करोड़ टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ऑब्वियसली इस अनाउंसमेंट के बाद जो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इतने बड़े अनाउंसमेंट किया गया 19,100 करोड़ के आसपास। तो जिसके चलते है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ किया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा एक जाम दिखा। ये टाटा पावर के ऊपर जाम दिखा, आप देख सकते हैं एक पॉजिटिवली जाम है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि इस न्यूज आने के बाद उतना ज्यादा हाईली ग्रोथ देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ स्विट्जरलैंड के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा फायदा स्विट्जरलैंड को ही हुआ होगा। अभी टाटा पावर के ऊपर क्या सही में हालत ठीक ठाक हो रहा है? चलो वो भी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का शानदार रिजल्ट देखने को मिला। सेल्स बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, 12,000 से लेकर 15,000 तक सेल बढ़े। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 939 करोड़ से 1,000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी है। उसी तरीके से अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिला, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी एक चीजों को नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट तो है वो प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, क्योंकि कितना प्रॉफिट अच्छा हुआ, साल भर की बात करूँ तो साल भर में अच्छा खासा प्रॉफिट आया, मगर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट अच्छा नहीं आया। तो ये भी बताया जा रहा है क्या इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं, क्या सही में उस रिजल्ट अच्छा खासा आएगा? तो अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आने से पहले इस शेयर में एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला जिसके चलते मुझे लगता है रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आने का चांसेस है, क्योंकि लगातार एक जर्नी होने के बाद, लगातार मतलब बहुत शानदार जर्नी हुआ। कोविड के बाद देखा जाए तो कंपनी लगातार हाई करते चले गए। मैं पीबीएस अगर डेटा को डिलीट कर दूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। सारे डेटा अगर मैं डिलीट कर दूं तो एक क्लियर कट आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। हाँ, अभी देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ आया था। कोविड के बाद कंपनी तो लगातार एक जर्नी किया। कोविड के बाद कंपनी धमाका कर दिया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 33 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है, 400 450 के ऊपर। एक बिग जर्नी देखने को मिला। मगर एक दिक्कत आपको कंपनी का बता दूं, कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि लंबा जर्नी हुआ, इसके बाद होल्ड किया, फिर से लंबा जर्नी हुआ तो फिर से जर्नी होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो सोचने एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो बाकी फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। जब पैटर्न्स बनेगा तब मैं जरूर इसके ऊपर जरूर काम करने के लिए सोचूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए ये भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस कंपनी के अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं रिन्यूएबल पावर जो
फैसिलिटीज है उसके हिसाब से बात करूँ तो सोलर एंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी का ऑफिशियल अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही सब सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और बेसिकली इस केपी केपी जो ग्रुप है, केपी ग्रुप मतलब केपी जो ग्रुप है ग्रीन एनर्जी का, वो विन कर चुके हैं। विन सॉरी इज नाउ इन हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क भी बना चुके हैं। तो कंपनी अलग लेवल का ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो क्या सही में कंपनी में दम उतना है जो इतने तेजी से भाग रहा है? अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, वो सेल्स के जो आंकड़ा है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो हुआ था, मगर लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सॉरी सेल्स ग्रोथ कम हो गया। 330 से लेकर 289 करोड़ बन चुके हैं। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 से लेकर 43 बना है, मतलब प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है आप देखेंगे तो बोरिंग्स कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। और लोगों के मन में ये भी डाउट हो गया कि इतने ज्यादा बोरिंग्स है कंपनी का, तो रिजर्व उतना ज्यादा नहीं है, क्या उस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? सबसे पहले देखना है कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा है। कंपनी के हाथ में सिर्फ 170 करोड़ है। कंपनी का प्रोजेक्ट मिला 427 करोड़। और कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट कितना है? 979 करोड़। तो 979 करोड़ और उसके साथ 750 करोड़ दोनों को अगर मार्च भी किया जाए, मतलब दोनों का अगर सम भी किया जाए, तो कंपनी का बोरिंग से कई गुना ज्यादा है। तो एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी अगर कल दिक्कत में कोई भी आए, मतलब कंपनी में बिजनेस खराब हो रहा है, तो जो बैंकर्स है जिसने लोन दिया, अगर वो लोन को वापस करने के लिए कंपनी के पास पहुंच जाए, क्या कंपनी सही में पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल। उसके एसेट बेचकर भी वो दे सकते हैं, इतना उसके पास रिजर्व एंड उसके पास फिक्स्ड एसेट है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू बात है वो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर माल बेच दिया, मगर एफएस ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा दिया। जो एफएस के पास होल्डिंग 4.5% था वो बढ़ के 6.5% हो चुके हैं। तो होल्डिंग के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिला। बाकी केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं आपको बता दूं कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक कप विद इम्पोर्टेंस बना है, उस बेसिस पे कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी यहाँ पे जर्नी करके टारगेट अचीव करने का कोशिश तो कर रहा था, मगर अचीव हुआ नहीं। तो मुझे लगता है अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि फटाफट टारगेट मिलेगा हर ट्रेड में, ऐसे होगा नहीं। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो आपके अगर पेशेंस है तो ही उसका फायदा मिलेगा, और पेशेंस नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जो मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और एसआरएफ के ऊपर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। अकेला एक ऐसे कंपनी है, अकेला एक ऐसे केमिकल कंपनी है जो सबसे ज्यादा रिटर्न इस मार्केट में दे चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न केमिकल सेक्टर के ऊपर दे चुके हैं, 8 लाख% से भी ज्यादा। 8 लाख%। मैं एक बार कल आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, 8 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। मैं कोई 8 लाख का रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ, 8 लाख% का रिटर्न। अगर मैं दो जीरो को हटा भी दूं, करीबन 8,000 टाइम्स रिटर्न। मतलब कोई अगर 100 रुपीज भी निवेश करके रखे थे ना इस कंपनी के ऊपर, जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तो वही 100 रुपीज आज उसका 80,000 बन चुके हैं। तो इतने बड़ा मतलब कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो बाकी देखिए आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं जब काम किया तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर जब कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस में एक बाइंग भी किया। एक्चुअली कोविड से पहले भी मेरा बाइंग है, और कोविड के जब करेक्शन हुआ उसके बाद मैंने एवरेज भी किया। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग पर्पस में कोई सिचुएशन दिखता है तब मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो क्या फाइनली अभी कोई मेरा ट्रेड है, उसको बताने से पहले कंपनी का जो रिजल्ट आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इस कंपनी के लिए। जो आशा किया जा रहा था कि इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, मगर हुआ कुछ ऐसा, इस बार भी रिजल्ट में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अभी भी वही पैरेलल लेवल में सेल्स देखने को मिला, सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 359 से लेकर 252 करोड़ के आसपास हुआ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम हो गया। अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज था और अभी 8.5 रुपीज है। तो यहाँ पे बिग वीकनेस पॉइंट देखने को मिला, जिसके चलते हुए
एसआरएफ के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ का मोमेंटम देखने को मिला। तो एसआरएफ के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न तो बनने जा रहा है। शोल्डर बने 2 बार, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर अगर पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस होगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिएगा। उसके बाद मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एक के बदले एक शेयर बोनस कंपनी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने जा रहा है। क्या फाइनली वो डेट आया है? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का रिजल्ट का डेट कब है? कंपनी का रिजल्ट के डेट के बारे में बात करूँ तो 3 अगस्त। तो 3 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आएगा। शायद उस दिन कंपनी बोनस का डेट अनाउंसमेंट कर पाए। तो आपके क्या व्यूज़ है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।